हाय फ्रेंड्स, एक बार आप इस ब्लाउज़ को देखिए इसका फ्रंट नेक भी बहुत ज़्यादा गहरा है और वी नेक में है। इसका शोल्डर देखिए एकदम छोटू सा है, बहुत कम कपड़ा है शोल्डर में। और इसका स्लीव्स देखिए एकदम एल्बो स्लीव्स है। और बैक देखिए बैक हुक है, बैक का डीप भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 11 इंच। और इसका देखिए मज़े की बात है, इसमें डोरी नहीं लगेगा। बैक हुक है, इतना गहरा है उसके बाद भी, और ये डबल कटोरी में है। जब हम इस ब्लाउज़ को जिसका था उस कस्टमर को दिया तो उसका भी बहुत अच्छा लगा, उसका भी दिल खुश हो गया, अच्छे से फिटिंग्स भी हुआ है। तो चलो ये वीडियो कटिंग करते हैं, ये ब्लाउज़ कटिंग करते हैं, वीडियो नहीं सॉरी। तो सबसे पहले देखिए हम बैक ओपन है इसलिए आधा इंच लेंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। इसके बाद लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। हमने यहाँ पर शोल्डर 6 इंच लिया और आर्म होल भी 6 इंच लिया। ये फॉर्मूला देखिए आप 40 से 46 तक कर सकते हैं, शोल्डर और आर्म होल 6 इंच। उसके बाद हमारा जो भी चेस्ट साइज़ था उसका चौथा भाग लिया, हमारा 42 था तो उसका चौथा भाग 10.5 इंच। उसके बाद लंबाई लेंगे, हमारा लंबाई 15 था, उसके साथ 1 इंच प्लस किया तो 16 हो गया। और कमर लेंगे 36 का चौथा भाग 9 इंच लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और उससे पहले हम लेंगे 1 इंच टक्स के लिए, बड़े साइज में हम टक्स देते हैं। इसके बाद 1.5 इंच यानी 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम लेंगे इसका नेक का चौड़ाई, तो नेक का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और ये विदाउट डोरी है। तो इसके नेक को ड्राइंग करने से पहले हम एक बार शोल्डर को नाप लेते हैं। तो शोल्डर देखिए हमें रेडी रखना है 2 इंच, तो 2 इंच रखना है, तो 2.75 इंच हमारा यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3.5 इंच है, तो हमारा एक्स्ट्रा जो भी 1.25 इंच है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना भी मार्जिन आएगा तो गले की तरफ से बढ़ाएंगे और शोल्डर आर्म होल की तरफ से हम थोड़ा सा घटा देंगे, यानी इधर बढ़ाना है उधर घटाना है। तो हमारा देखिए 2.75 इंच हमारा आ जाएगा, तब हम रेडी होकर हमारा शोल्डर तब 2 इंच पर आएगा। इसके बाद देखिए हम गहरा लेंगे 11 इंच और ऊपर हमने 3 इंच लिया, इसलिए नीचे भी हम 3 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके बाद हम इसमें गोलाई देंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत आसान होगा। अब ऊपर ज़्यादा कम नीचे ज़्यादा गला फैला दीजिएगा, तो इस तरह से मत कीजिए। अब ऊपर और नीचे में सेम मेज़रमेंट लगिए रखिए तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आर्म होल जिस लाइन पर हमने मार्क किया वहाँ पर ड्रॉ करेंगे और कॉर्नर से देखिए हमें 1.5 इंच लेना है, क्योंकि ये बड़ा साइज है, शोल्डर थोड़ा छोटा है इसलिए 1 इंच नहीं देंगे। और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा था थोड़ा सा डाउन करेंगे। एक बार आर्म होल को नाप लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर 18 इंच आ रहा है, एकदम ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा कम या ज़्यादा आ रहा है तो आर्म होल लाइन को आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर सकते हो। हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट को रख कर ही फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए हम ये बड़ा साइज़ है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा एक बार पेपर के ऊपर कटिंग कर लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा भी बच जाएगा। और ये 1 मीटर कपड़ा है, इसमें स्लिप्स भी थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने पेपर के ऊपर कटिंग किया। सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए देखिए लंबाई में हमने 1 इंच और भी एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें बेल्ट अटैच होगा इसलिए। तो जैसा था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे बैक पार्ट। सिर्फ हमने जहाँ पर हुक और आई की पट्टी हमने ज़्यादा लिया था बैक पार्ट को, उसमें वहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे, वो मार्जिन हम फ्रंट पार्ट में नहीं लेंगे और बाकी जैसा था वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा ड्रॉ हो गया। सबसे पहले आर्म होल को सेट करेंगे, तो जैसा आर्म होल था वैसा ही ड्रॉ करेंगे और आधा इंच नीचे हम एक और गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए है, आप चाहे तो आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने लगभग आधा इंच दिया है और ऊपर की लाइन आप क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं होगा। और देखिए फ्रंट का डीप है 7.5 इंच है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऊपर हमारा 3 इंच है, नीचे भी हम 3 इंच देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए पान गला का जैसा शेप होगा कटोरी में। ये प्रिंसेस कट में होता है, लेकिन ये कस्टमर का रिक्वेस्ट है कि उसको डबल कटोरी में ही भी नेक का शेप चाहिए पान गला जैसा। तो चलो ये तो एकदम भी तो नहीं है, ये जैसा पान गला है वैसा ही होता है।
और जो भी बोलते हो आप, पन गला या वी गला। और देखिए हमने जहाँ पर हमारा लेग का लाइन था ये 5.5 इंच ऊपर से और नीचे से 1 इंच ऊपर हमने एक मार्क लगा दिया। इसके बाद नीचे से देखिए जहाँ पर हमने मार्क किया था लंबाई ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क लगाएंगे और उस लाइन के 1 इंच ऊपर और 2.5 इंच चौड़ाई में हम मार्क लगाकर बेल की आगे की साइड थोड़ा सा उभरा हुआ सा रख कर देंगे। तो इस तरह अगर करेंगे तो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कटोरी का साइज लेंगे हम 7 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.25 इंच और जहाँ पर नेक का हमारा शेप था इन तीनों पॉइंट को हल्का राउंड देते हुए हम मिला देंगे। ये हमारा कटोरी का शेप हो गया। आप जितने अच्छे से देंगे उतना अच्छे से आपका कटोरी का शेप हो जाएगा। बहुत आसान है। अब हम कटोरी को नीचे की तरफ से आर्म जहाँ पर हमारा बेल्ट का मार्जिन था उस लाइन से हम 3 इंच ऊपर यानी 3 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। तो हमारा कटोरी 2 पार्टों में बांट जाएगा। तो ये यहाँ पे ही डबल कटोरी का हमने कटिंग कर लिया, यानी कटोरी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाकी सारे पेपर को हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 2 इंच है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर और एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे, नहीं तो ये सिलाई के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो उससे पहले हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसका स्लीव्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है यानी बड़ा है कपड़े के अकॉर्डिंग। तो चलो इसका लेंथ है, स्लीव्स का लेंथ है 12 इंच रेडी। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। दोनों सीधी लाइन खींच लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 9 इंच, ये बड़ा साइज है इसलिए, और नीचे बॉटम लेंगे हम 6 इंच। और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, लेकिन ये सीधे नहीं मिलाएंगे, हम जो ये कर्व वाला स्केल रहता है ना इससे मिलाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छा सा फिटिंग्स होता है स्लीव्स का। अगर आप सीधा खींचेंगे तो देखिए आधा इंच जैसा कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और हल्का राउंड शेप देते हुए हम स्लीव्स को आर्म होल की जहाँ पर पॉइंट लिया था वहाँ तक मिला देंगे। और उससे आधा इंच पीछे यानी 2.5 इंच पर, और जहाँ पर हमने फॉन्ट का जहाँ पर हमने मार्क किया था उससे आधा इंच नीचे फॉन्ट पार्ट के लिए हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमें एक छाटना पड़ता है, नहीं तो ये फॉन्ट पार्ट में झूल आएगा। हमारा स्लीव्स ड्रॉ हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटिंग करने के बाद आपको इसे मार्क कर देना है, क्योंकि ये पता रहेगा कि ये फॉन्ट में लगेगा। एक बार मैच कर देख लेते हैं तो देखिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हमने जहाँ पर भी फॉन्ट पार्ट के लिए पेपर को कटिंग किया था उसको रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम देखिए इस पार्ट को लेंगे और जैसा था वैसा ही ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर हमारा कटोरी लगेगा वहाँ पर हम आधा इंच इसको बड़ा करेंगे। अगर हम चाहते तो बड़ा भी कर सकते। जब हमने पेपर कटिंग किया था तो उस समय हम थोड़ा सा और ज़्यादा लेते कपड़े के वहाँ पर जहाँ पर हमने 2.25 लिया था आर्म होल की जगह से, वहाँ पर हम 2.5 इंच या 2.25 लेते तो हो जाता। लेकिन इस तरह से भी अगर कटिंग करेंगे तो ये इसमें भी बहुत अच्छे से शेप आता है। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बेल्ट को कटिंग करेंगे, लेकिन बेल्ट को हम हमेशा जॉइंट साइड में कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बैक ओपन है। और बैक ओपन में अगर आप बेल्ट को जॉइंट में कटिंग करते हैं जॉइंट कपड़े में तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में आप जॉइंट कर सकते हो, लेकिन नहीं, जो भी प्रोसेस है हम यही प्रोसेस अपनाते हैं कि जो बेल्ट को हम हमेशा ही जॉइंट कपड़े में ही कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सिलने के बाद एक जैसा हो जाएगा। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे, तो कटोरी को अब हमेशा सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर यानी वेब कपड़े में रख कर आप कटिंग कीजिएगा। तो कटोरी को एक बार बिठा लेंगे और एक बार पिन लगा देंगे तो कि कटोरी हिले ना। और उसके बाद देखिए कटोरी का जो भी मिडिल है यानी सेंटर पॉइंट से तीनों तरफ ही हमें 1.25 इंच यानी 1 इंच और 1 इंच का 1/4 भाग बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद इसे तीनों से मिला देना है। अगर आप हाथों से नहीं तो स्केल की मदद ले सकते हो। और गले की दोनों तरफ ही आधा आधा इंच हमें बढ़ाना है और नीचे की पॉइंट के साथ मिला देना है। तो देखिए कटोरी का ऊपर का पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम नीचे का पार्ट को ड्रॉ करेंगे। वही प्रोसेस हम उड़ेब में उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर रखेंगे, एक पिन लगा देंगे और इसका सेंटर निकालेंगे यानी मिडिल, और ऊपर की तरफ
1.25 इंच और दोनों तरफ भी 1.25 इंच। हम ऊपर की पार्ट में जैसा लिया था वही इस पार्ट में भी लेंगे तो दोनों पार्ट एक जैसा होगा। और उसके बाद देखिए एकदम सीधा सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमारा 2.25 था तो हमने 2.5 इंच लिया और यहाँ पर देखिए हमने 3.25 इंच लिया और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। आप चाहे तो स्केल ले सकते हो लेकिन हाथों की मदद से भी मिला सकते हो। देखिए ये इस पार्ट में हम आगे की तरफ थोड़ा सा चॉक से बढ़ा दिया। अगर आपका ज़रूरत नहीं हो तो बाद में भी इसे कटिंग कर सकते हो। देखिए हमारा कटोरी कटिंग हो गया। अब हम एक बार इसे मिलाकर देख लेते हैं तो देखिए एकदम ठीक ठाक है। अब इस पार्ट में कटोरी के नीचे वाला पार्ट में अब टक्स कैसे देना है तो देखिए वही टक्स देते हैं हम। देते हैं यहाँ पर देखिए 1 इंच टक्स देंगे हम और लंबाई में देंगे 2.5 इंच और चौड़ाई में देंगे 1 इंच और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा टक्स आ जाएगा। जब इसको हम सिलेंगे तो सिलने के बाद आपको दिखाते हैं, पहले भी दिखाते हैं कैसे ये रेडी होता है। दोनों तरफ ही आपको कर लेना है। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। तो इसको ही कटिंग कर इस ब्लाउज़ को हमने बनाया है। और बनाने के बाद और देखिए इसका दोनों तरफ ही ये है, दोनों तरफ ही डिज़ाइन है यानी बॉर्डर है दोनों साइड में ही। तो एक पीछे में जाएगा बैक पार्ट में और ये दोनों स्लीव्स में आएगा। तो आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।